प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 8.3 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली में आपको सर्वसमीकरण की जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है उनके बारे में बताया है और उन्हीं पर आधारित सवाल है। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। तो एक पहली सर्वसमीकरण है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, ये जो सर्वसमीकरण है उसकी वैल्यू होती है कितना, वो 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1। अब सपोज दैट यदि हमें साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा चाहिए तो कॉस क्या है, प्लस में है, वो इस साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 तो 1 ही रहेगा, कॉस इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमें दूसरी सर्वसमीकरण मिल गई इसी एक सर्वसमीकरण से। अब उसी प्रकार से यदि हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन को इस साइड ले जाओ, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक सर्वसमीकरण को हमने दो रूपों में लिख लिया। अब दूसरी सर्वसमीकरण की बात करते हैं हम। दूसरी सर्वसमीकरण होती है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इसको अपनी बुकों में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुकों में आपको दिया हुआ है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ही जिस तरीके से हमने इसको लिखा था उसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो अब जो सेक स्क्वायर थीटा है दोस्तों वो तो आपका सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब हम टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आते हैं तो वो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। अब एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों सर्वसमीकरण को हमने दो रूप में और लिख लिया। अब एक और आपकी तीसरी सर्वसमीकरण है, वो है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब ये जो सर्वसमीकरण है इसको भी हम इन्हीं तरीके से बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर की वैल्यू यदि हमें निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, क्योंकि उसको हम इधर नहीं ला रहे। एक को हम इस साइड ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब उसी प्रकार से एक को हम कॉट को इधर ले आए तो एक तो अपनी जगह पर ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये जो सर्वसमीकरण थी, ये 3 सर्वसमीकरण थी आपके पास, पहली, दूसरी और तीसरी। इन्हीं को हमने दोनों रूपों में और लिख लिया। इसका मतलब हमें टोटल जो सर्वसमीकरण मिल चुकी हैं वो मिल चुकी हैं 9। अब इन्हीं सभी सर्वसमीकरणों से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इससे पहले आप एक बेसिक चीज को हमें समझ लें। देखिए, आपको इस चैप्टर सॉल्व करने के लिए जो भी क्वेश्चन है तो उसमें आप एक स्टार लगा के एक पॉइंट नोट कीजिए कि अगर कोई सर्वसमीकरण लगती है सपोज दैट सवाल में तो आपको लगाना है, नहीं अदरवाइज उसको साइन और कॉस थीटा के रूप में बदलना है। तो हम इसको नोट करके लिख लेते हैं कि भाई अगर कोई सर्वसमीकरण लगती है, सर्वसमीकरण लगती है तो आपको लगाना है, तो आपको लगाना है। और यदि नहीं लगती है, अगर नहीं लग रही है, अगर नहीं लग रही है, सपोज दैट कोई सवाल है जिसमें सर्वसमीकरण नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना है, उसको साइन और कॉस के रूप में बदलना है दोस्तों। तो उसको साइन और कॉस के रूप में बदलना है। आप इन चीजों को समझ लीजिए और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण और फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि भाई हमने पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें हमने लाल बटे कक्का के रूप में जाना था। तो हमने क्या, लाल बटे कक्का के रूप में हमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सभी का क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले साइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कॉस आएगा, उसके बाद टेन आएगा, फिर कोसेक आएगा,
फिर उसके सेक आएगा, फिर आपका कॉट आता है। तो दोस्तों ये जो है, ये इसको आपको क्या है कि लंब बटे कर्ण था, आधार बटे कर्ण था, ये सभी जो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 8.1 में डिस्कस किए थे। तो अभी हमको क्या करना है, इनके सूत्रों में कि इनसे और क्या सूत्र बनते हैं उनको थोड़ा जानना है। अब साइन कहाँ है आपके पास, यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं यदि आपसे कहूं कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन के जस्ट नीचे क्या है, कोसेक है। तो इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो साइन थीटा है वो आपका कोसेक 1/कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं कि भाई कोस थीटा की बताओ, तो कोस थीटा के जस्ट नीचे क्या है, सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। अब उसी प्रकार से टेन आ गया दोस्तों आपके पास, तो टेन थीटा बराबर किसके होता है, तो टेन थीटा के नीचे है कॉट, यानी कि 1/कॉट थीटा। अब दोस्तों इसी प्रकार से जैसे कि हमने इनको लिखा है उसी प्रकार से इनको लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कोस, और टेन का उल्टा होता है दोस्तों आपके पास कॉट, और कॉट का उल्टा होता है टेन। तो इसी प्रकार से हम इनको लिखेंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूं कि भाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा वो क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 1/साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है दोस्तों आपका, तो सेक थीटा क्या है, वो आपके पास ऊपर कोस है, तो यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। अब उसी प्रकार से कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है दोस्तों आपका 1/tan थीटा। इनका उल्टा ही होता है। तो ये जो 6 के 6 जो जिस रूप में हमें सूत्र को लिखना है उन रूपों में हमने लिख लिया। अब हम एक और चीज और जानते हैं कि आपका टेन थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों। टेन थीटा का एक तो होता है कि भाई 1/कॉट होता है, तो टेन थीटा एक और चीज और होती है कि टेन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है, यानी कि टेन को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। तो जब टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो भाई जब इसको साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं, तो कॉट को क्या लिखेंगे आप, कॉट को लिखोगे आप कॉस बट्टा साइन। तो इसका मतलब हम जो कॉट थीटा है उसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सूत्र हो गए आपके, और इन सभी का सूत्रों का जो है हम पालन करेंगे किसमें, 8.3 प्रश्नावली में। तो इस प्रश्नावली के हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को आपको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसमें क्या है, हमें साइन को बदलना है दोस्तों कॉट में। तो मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमने पढ़े हैं अभी सूत्र कि भाई जो साइन है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और कोस उल्टा होता है सेक का। तो इसका मतलब ये एक चीज और आपको नोट कराई थी मैंने कि भाई सर्वसमीका मैं सभी को डिस्कस किया था। तो साइन की जो सर्वसमीका है उसका कनेक्शन कॉट से है दोस्तों, कोस से, और जो टेन की सर्वसमीका है उसका कनेक्शन है सेक से, और कोसेक की सर्वसमीका का कनेक्शन किससे है, कॉट से है। तो हमें साइन को कॉट बदलना है। साइन कहाँ है, यहाँ। अब साइन को कहाँ तक पहुंचना है, आपको कॉट तक पहुंचना है। तो साइन का कनेक्शन क्या है, कोसेक से है, और कोसेक का कनेक्शन कॉट से है। तो आपको इस कनेक्शन को समझना है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को कि भाई साइन को क्या बदलना है, आपके पास साइन को बदलना है आपको किसमें, कॉट में। तो साइन ए बराबर क्या होता है, वो होता है आपके पास क्या, 1/कोसेक ए। साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक, और कोसेक का कनेक्शन किससे है, कॉट से है। हमने सर्वसमीका में जाना है, और हम सभी को मालूम है कि कॉट स्क्वायर जो थीटा रहता है दोस्तों, अब ये यहाँ पे क्या है, थीटा है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे जो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या, कोसेक ए। हम सभी को मालूम है कि जब कोई सी भी जो संख्या होती है उसके ऊपर से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी जो सामने वाली वैल्यू किस में पहुंच जाती है, आपके पास रूट में। तो इसका मतलब 1/ जो कोसेक ए है वो क्या बन गया आपके पास, बटे में रूट का कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दोस्तों आपको साइन को कॉट में बदलना था,
और ये हमने बदल दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे को बदलते हैं भाई, इसमें बोला है कि भाई sec a को cot a में बदलो, तो दूसरे का क्या है आपके पास, जो sec a है दोस्तों उसको बदलना है आपको कॉट। अब सेक कहाँ है, यहाँ पर दोस्तों। अब सेक को आपको बदलना है किसमें, कॉट में। अब सेक का आप देखते हो कि भाई सेक का कनेक्शन कॉट से कहीं से दिखा रहा है क्या, कि भाई सेक किसका कनेक्शन है, सेक का 10 से, क्योंकि सर्वसमीकरण में 10 के साथ कनेक्शन है और 10 का उल्टा होता है कॉट। तो इसका मतलब इस तरीके से इसकी रिश्तेदारी निकल आई, ये इसका दूर का रिश्तेदार है। अब यहाँ पर जो सेक ए है दोस्तों वो क्या होता है, देखो आप इसको पूरा लिखा कीजिए, जिससे क्या एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हमको मालूम है कि जब हमने सर्व समीकरण लगाई थी तो वहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा था दोस्तों, यहाँ पर ए है वो बराबर होता है आपके पास क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, रूट में पहुंच जाएगी। मतलब जब सेक स्क्वायर थीटा को से स्क्वायर हटेगा तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर जो ए है वो किस में पहुंच जाएंगे, रूट में पहुंच जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोस्तों ये आपका हमने इस रूप में लिख दिया। अब इसको किस में बदलना है, कॉट में बदलना है। तो इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉट 1/कॉट होता है। तो भाई 1 तो आपके पास बनी रहेगा, 10 को क्या बना देंगे अपन, कॉट बना देंगे। तो 1 प्लस जो टेन स्क्वायर ये है ना, वो आपका क्या होता है, 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए। दोस्तों ये आपका बदल गया किसमें, कॉट के रूप में। आप चाहो तो यदि आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में जाएगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको ऐसे ही फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसमें जब इसको हम स्क्वायर इसके ऊपर से हटाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, आपके पास रूट में पहुंच जाएगा। यहाँ पर आप थीटा लिख लो चाहे ए लिख लो, यहाँ पर कोण की बात ही हुई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 किसका उल्टा होता है भाई, 10 का उल्टा क्या होता है, 1/कॉट, और 1/कॉट होता है तो हमने ये स्क्वायर चढ़ा था, इस वजह से स्क्वायर लगा दिया। अब ये आपका हो गया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम तीसरे वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, यहीं से इस जगह पर जगह बच रही है दोस्तों, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे वाले में क्या है कि भाई 10a को कॉट ए में बदलो। अब ये तो देखो बिल्कुल हलवा है, तो 10a बराबर क्या होता है भाई, 1/कॉट ए हो गया आपके पास, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब ये हमने देख लिया। अब आप इसमें देखिए कि भाई सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन को सेक में बदलना है। तो इसमें क्या है, साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कोसेक को भी, कॉट को भी। अब साइन को सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दोस्तों किससे, साइन से। तो पहला नंबर आ रहा है साइन का। अब जब साइन ए को हम यदि सेक बना रहे हैं तो आप देखते हो कि भाई सर्व समीकरण में साइन के साथ में कॉस है। वैसे तो ये इसका दूर का रिश्तेदार है, तो क्या है, सर्व समीकरण में साइन के साथ कॉस का कनेक्शन है और कॉस का उल्टा दोस्तों सेक होता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले साइन ए को हम कॉस में बदलेंगे। और हम सभी सर्व समीकरणों को जानते हैं कि जो सर्व समीकरण में साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो ये पूरी वैल्यू किस में पहुंच जाएगी, रूट में। तो हम इस रूप में इसको लिखते हैं। तो साइन ए को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि भैया क्या होता है आपका, ये होता है कि भाई साइन स्क्वायर जो ए है, थीटा का मतलब यही है दोस्तों, आप इसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अब बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इसमें स्क्वायर तो लगा नहीं है, स्क्वायर नहीं लगा तो इसका मतलब जब इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो ये पूरी वैल्यू किस में पहुंच जाएगी, रूट में। यानी कि यदि मैं आपसे कहूं कि साइन ए किसके बराबर होता है तो आप कहोगे कि भाई ये अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसके ऊपर से स्क्वायर हटा तो ये पूरा कहाँ पहुंच जाएगा, रूट में। तो हमने ये लिख लिया। अब इसको हम बदलेंगे किसमें, सेक में। क्यों, क्योंकि वो उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रूट का 1 कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा कितना, सेक ए।
और इसका लगा दिया स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू पे क्या लगा था दोस्तों? स्क्वायर लगा था। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां से क्या है? एक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक का स्क्वायर करेंगे कोई फायदा नहीं है। जब sec a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? sec स्क्वायर a। अब दोस्तों इसको चाहो ना तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्या है, हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें उत्तरमाला में पूरा सॉल्व करके दिया है, तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। इसको नीचे जब हमने इसमें एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए। जब इसका गुणा 1 से किया तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए। 1 का गुणा 1 से किया तो कितना आया? 1। अब इसको आप देखते हो यहां पर कि भाई ये पूरी ही वैल्यू रूट में है, तो जब ये नीचे वाली वैल्यू से यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना, जिस प्रकार से स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो जब स्क्वायर को काटेंगे तो रूट क्या होगा? इसके ऊपर से हट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर से नहीं हटेगा। क्यों? क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि माइनस का 1 है। अगर ये माइनस का 1 नहीं होता तो इसके ऊपर से भी रूट हट जाता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और बटे में जो सेक स्क्वायर क्यों हट गया? इस जो स्क्वायर से इसके ऊपर से रूट क्या हो चुका है? हट चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक ए, और दोस्तों यही आपका आंसर होने वाला है। अब हम देखते हैं इसी के किसको? कॉस को बदलते हैं। तो ये बदल लिया हमने साइन, अब हम बदल रहे हैं दोस्तों कॉस को। चलिए कॉस को बदलते हैं। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या? साइन सॉल्व हो चुका है। अब हम बदलेंगे कॉस ए को किसके? सेक के पदों में। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है दोस्तों। ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/सेक ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा वाला हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरे वाले में क्या है? अब कॉस के बाद में किसका बारी आती है? टेन की, यानी कि टेन ए को आपको सेक ए बनाना है। अब आप देखते हो कि टेन की जो सर्वसमीका है वो किसके? सेक के साथ कनेक्शन है। टेन का जो कनेक्शन है सर्वसमीका में किसके साथ है? सेक के साथ। तो इसका मतलब अब यहां पर आप देखते हो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो ये पूरी वैल्यू किस में पहुंच जाएगी? रूट में। तो इसका मतलब हम ये वाली वैल्यू को यहां पर लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब इसके ऊपर से भाई स्क्वायर तो इस पे है नहीं। ये कंडीशन कब बन रही थी? जब इसके ऊपर 10 के ऊपर स्क्वायर था। अब इस पे स्क्वायर नहीं है तो इस वजह से ये कहाँ पहुंच जाएगा? रूट में। ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो 10 का मान दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया है। अब चौथा नंबर हम सॉल्व करेंगे किसको? कोसेक को। अब इसकी बारी है। तो कोसेक ए की जब बात होगी तो अब आपको क्या बनाना है? इसको सेक बनाना है। तो देखिए कोसेक कहाँ है? इस जगह पर है। कोसेक का उल्टा क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपके पास क्या? साइन। और साइन जो है, साइन का कनेक्शन किसके साथ है? कोस के साथ है। और कोस क्या है? सेक है। कोस का उल्टा क्या है? सेक है। ये बहुत दूर का रिश्तेदार है और कहीं से भी इसका कनेक्शन नहीं बन रहा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि आपको कोसेक को सेक बनाना है, तो आप क्या करोगे कि कोसेक का उल्टा होता है साइन, और साइन आता है कोस की सर्वसमीका में, और कोस का उल्टा होता है क्या? सेक। तो हम क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन ए। चलिए अब साइन ए मतलब कि ये किसकी सर्वसमीका में आता है? कोस की सर्वसमीका में आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें स्क्वायर लगा है और इसमें स्क्वायर लगा नहीं, तो इस वजह से ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? रूट में पूरी। तो हम इसको रूट में पहुंचा देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम? साइन स्क्वायर जो थीटा है उसकी जगह पर रूट में क्या लिखेंगे? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम इसको रूट में पहुंचा देते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका सॉल्व। अब आपको इसको किस में बदलना है दोस्तों? वो बदलना है आपको सेक में। अब यहां पर आगे हम और सॉल्व करते हैं इसको। अब 1, अब भैया कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है आपके पास सेक। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1/सेक, और ये पूरे पे क्या चढ़ा दें अपन? स्क्वायर चढ़ा देते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। और अब वैसे चाहो तो आप यहां पर छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उसने बोला था कि सेक के पदों में लिखिए और हमने लिख दिया। लेकिन अपन क्या थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया रूट का
1 की जगह तो आपका पास 1 है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है। यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर ए, थीटा लिखा हो गया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है थीटा में, थीटा कह लो क्योंकि कोण की बात हो रही है, तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर भी आप थोड़ा ए कर लें। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की जगह 1 ही है आपके पास, इसको एलसीएम ले लेंगे हम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, जिस तरीके से हमने वो पुराना पहला वाला सवाल किया था, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। अब यहां पर जब इसका गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए। अब माइनस का 1 का गुणा 1 से किया तो 1, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है दोस्तों, तो इसमें हम इसको क्या है यहाँ पर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे कि भाई जब इसके जो रूट है ये पूरे पर है दोस्तों, इस पे पूरी वैल्यू पर रूट है, तो जो स्क्वायर जब हटेगा तो इसके साथ में ये रूट को काट देगा, नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को नहीं काट सकता क्योंकि -1 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और इसके ऊपर से दोस्तों आपका रूट हट चुका है, सेक ए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि यदि कोई 3 वैल्यू है, यदि सपोजेड ये लिखा है a बटा b बटा c, तो हम क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं। तो पलट दिया तो ये सेक ए का जब ऊपर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से ये हो जाएगा आपके पास सेक ए, और बटे में क्या बचा आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। दोस्तों यही आपका आंसर होने वाला है। अब ये हो गए आपके पास दोस्तों 4 क्वेश्चन। अब एक और वैल्यू बची, वो बची आपकी कॉट की। किसकी? कॉट की। अब देखिए सेक को नहीं बदलोगे क्योंकि सेक तो ऑलरेडी है ही, सेक में तो हम चेंज ही कर रहे हैं। अब आपको चेंज करना है किसमें, कॉट में। सेक को किसमें, कॉट को किसमें चेंज करना है, सेक में। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बचा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं। इसमें क्या है कि भाई कॉट को आपको बदलना है सेक में। किसमें? सेक में। और आप जानते हो कि भाई कॉट का कनेक्शन किसके साथ है, टेन के साथ है, सेक के साथ डायरेक्ट नहीं है, कॉट का कनेक्शन है टेन के साथ, और टेन सर्वसमीका में सेक के साथ आता है। देखिए आप देख सकते हो यहां पर जो है वो टेन जो है दोस्तों वो सेक के साथ कनेक्शन है, ना कि इसका कॉट के साथ कनेक्शन है। तो पहले हम कॉट को टेन बनाएंगे, फिर टेन को हम क्या बना लेंगे, सेक बना लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कितना, टेन ए। और टेन ए को हम क्या लिखेंगे भाई, टेन ए को सर्वसमीका में मैंने आपको बताया कि टेन क्या किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब इसमें स्क्वायर चढ़ा है और यहाँ पर स्क्वायर लगा नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, रूट में। तो क्या हो जाएगा, टेन ए क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दोस्तों यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थीटा की जगह ये लिखना है आपको, कोई टेंशन नहीं है, वैसे आप ये भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपका माना जाएगा। दोस्तों ये सभी दूसरे के सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक में बदल दिया। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हैं उनको टिक करना है, और ये सभी के सभी जो ओटियां हैं दोस्तों, ये आपकी एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर दूसरी, तीसरी और चौथे नंबर वाली। इसमें से आपको यदि त्रिकोणमिति से यदि कोई ओटी आती है तो पूरा आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब इन दोनों में आप देखते हो कि 9 दोनों में है, तो हम 9 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस, यहां से भी ये 9 आ गया कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए। अब दोस्तों आपको मालूम है कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है। हम सभी ने देखा था सर्वसमीका में कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दोस्तों आपकी 1 के बराबर होती है। आपको जहां जहां सर्वसमीका लगती है वहां वहां सर्वसमीका आपको लगाना है, नहीं तो इसको साइन बटे कॉस के रूप में लिखना है। तो भाई ये 9, अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कितना हो गई, ये हो गई आपके पास 1। अब जैसे ही ये कोष्टक से बाहर आएगा तो वो किसमें क्या निकल आएगा, गुणा निकल आएगा। अब 9 का गुणा किया आपने 1 से, तो वो कितना आ गया, 9। तो भाई अब आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन में ये है। आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी में आपका ये है 9, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा।
दोस्तों हम देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आप देखते हो कि कहीं पर भी इस क्वेश्चन में क्या कोई सरसमीका लगी हुई आपको दिख रही है क्या? क्या कि हम कोई सरसमीका लगा सकते हैं क्या? तो हम देख रहे हैं कहीं पर भी हम कोई सरसमीका नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसको साइन बटा कॉस के रूप में लिखना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इस चैप्टर के जब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर 1 की जगह 1 है। अब टेन थीटा क्या होता है? वो होता है आपके पास क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमने इसको लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस सेक थीटा क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपके पास 1 बटा कॉस थीटा। ओके, अब इतना हमने ये इसको सॉल्व कर लिया। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो 1 की जगह 1 है। कॉट थीटा क्या होता है भाई? कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब कॉट थीटा, एक और चीज और वैल्यू बताई थी मैंने आपको कि कॉट थीटा क्या होता है, जिस प्रकार टेन थीटा होता है साइन थीटा कॉस थीटा, उसी प्रकार से कॉट थीटा होता है आपके पास कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इतना हमें सॉल्व हो चुका है। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक का उल्टा क्या होता है? वो होता है आपके पास साइन। आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले दोस्तों बिल्कुल मौखंड याद होने चाहिए, तभी आपको सवाल करने का मजा आएगा। अब ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हम देखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो जब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो यहाँ क्या एलसीएम आया? वो आया आपके पास कॉस थीटा। इसका एलसीएम इतना आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करना, नहीं तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि जो नीचे वाली जो हर की जो वैल्यू रहती है उसका हम भाग देते हैं इससे। तो एक का भाग हमने कॉस थीटा से दिया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का ऊपर एक से गुणा किया, तो ये आएगा आपके पास क्या, कॉस थीटा। अब जब हमें मालूम है कि भाई जब कॉस थीटा का कॉस थीटा में भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार कटेगा, और एक का गुणा साइन थीटा से करेंगे तो इसके मतलब वही का वही आने वाला है। प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा से दिया, क्या आया, कुछ नहीं, एक, और एक का गुणा एक से किया, कितना आएगा आपके पास, एक। अब एक और चीज और देख सकते हो आप कि यदि कोई वैल्यू है जो एलसीएम है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है अंश की वही सेम की सेम आती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं होता, हम एक मानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से ये किया था कि भाई एक का भाग साइन थीटा में दिया, साइन थीटा, और साइन थीटा का गुणा एक से किया, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखते हो कि जो एलसीएम है वही जो हर की वैल्यू है वही है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को वैसा का वैसा लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस का कितना, 1। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ऊपर वाली जो वैल्यू है इन दोनों में, यहाँ पे आपकी एक सर्वसमीका लग रही है। कौन सी वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। वो लगती है कि हम जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू है माइनस में, तो इसका मतलब ये जो है दोनों वो इस रूप में तो लिखे हैं, हमें इस रूप में इसको बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू ए हैं, और ये दोनों वैल्यू जब ये ए हैं तो ये भी ये है, और ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी बी है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये दोनों इसमें दिया है, हमको इसको बनाना है। अब एक ही जगह कितना है, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब साइन पहले आता है तो आप चाहो तो साइन को पहले लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या वर्ग, ए की वैल्यू दोस्तों ये पूरी है, आप इसमें थोड़ा सा गौर करना। और बी क्या है, हमने एक माना है, तो इसका मतलब ए को तो हमने लिख लिया, अब हम बी को लिख लेते हैं। तो बी क्या है, एक है, तो इसका मतलब एक का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्लस था, यहाँ क्या है जो कोष्टक है, तो इसका मतलब क्या है, इंटू हुआ है इनका। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चाहो आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कह लो, कोई टेंशन नहीं है, उसमें बात बराबर है। तो साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है कि देखो ये यहाँ पर इस जगह पर क्या लग रहा है, यहाँ पर a प्लस बी के रूप बना रहे हैं ये। कैसे, हमने सरसमीका पढ़ी है कि भाई a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखना, यहाँ पर साइन ए है और कॉस जो है बी है, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको थोड़ा सा इस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी आ रही है हमें। अब साइन थीटा क्या है, ए है, तो मतलब साइन का स्क्वायर,
साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद b की जगह क्या है दोस्तों, कॉस थीटा है, तो हमने प्लस में क्या कर दिया, कॉस थीटा कर दिया आपके पास, कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए अब आगे 2ab यानी कि 2 प्लस का 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी आ रही है, आप थोड़ा सा इसको समझना दोस्तों। और अब एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, एक ही आने वाला है। और बटे में क्या है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर लीजिए, जगह की कमी आ रही है हल्का सा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। हमको मालूम है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों आपके पास 1। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको पूरी वैल्यू को हम कर देंगे 1। चलिए तो ऊपर वाली वैल्यू कितना हो गई 1, क्या बची आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का दोस्तों 1। अब 1 से आपका 1 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों 1 से 1 क्योंकि प्लस माइनस में है, हमने ये दोनों काट दिए। अब ये दोनों तो कट गए, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा बचा दोस्तों आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या है, इंटू में है, तो साइन थीटा से आपका साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा दोस्तों आपके पास, वो बचा आपके पास 2। अब आप देखोगे कि वो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं इसी पार्ट के तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि sec a प्लस tan a और दूसरे वाला जो पद है वो है 1 माइनस साइन a। अब इसमें आप देखते हो कि कहीं पर कोई सरसमीका लग रही है क्या, नहीं लग रही कहीं पर कोई सरसमीका। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको साइन और कॉस में बदलना है। तो हम sec a को क्या लिखेंगे, हमको मालूम है कि sec a को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे क्या, cos a 1 अपॉन cos a, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन cos। tan क्या होता है, वो होता है आपके पास साइन बटा cos। अब ए है तो भैया हमने ए लगा दिया, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इसको देखो, ये तो ऑलरेडी साइन में है, तो इसको आप चेंज करने की गलती मत करना, क्योंकि हमको मालूम है कि सरसमीका लगती है तो लगाना, नहीं तो इसको साइन बटा कॉस के रूप में आपको लिखना है। चलिए अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। हम इसके नीचे एक जरूर लिख लेंगे, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप एक अपने आप से मान सकते हो, क्योंकि इनका क्या होगा, दोनों का आपस में कनेक्शन हमें बनाना है। तो हम इन दोनों को जब एलसीएम लेते हैं, कॉस का कॉस ए का, कॉस ए का कॉस ए का, तो हमें मालूम है कि वही का वही आने वाला है। तो नीचे जब इसका इस वैल्यू का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, कॉस ए। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि यदि नीचे वाली वैल्यू यदि वही एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए और ये है आपके पास 1 माइनस साइन ए। अब बटे में है कितना, 1। अब यहाँ पर आप देखते हो दोस्तों ऊपर वाली वैल्यू में कि यहाँ पे सर्वसमीका लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो हमको मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, इस आप पूरा लिखिए, लिखा कीजिए कि चूंकि भैया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये इस रूप में तो दिए हैं, इस रूप में हम इनको लिखेंगे कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो a है दोस्तों वो आपका 1 है और b है वो है आपके पास साइन a, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो भाई a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि किसका, माइनस का साइन a का स्क्वायर। चलिए और नीचे आपके पास क्या है, वो है आपके पास कॉस ए। अब इस वैल्यू को तो हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे कि क्यों, क्योंकि ये तो बना ली, तो अब इसको दोबारा आपको लिखने की वो नहीं है, यही बनाया है आपने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये एक हो गया हमारे पास। अब जब साइन जो है स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब ये लिखा है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोण पे कभी भी स्क्वायर नहीं होता, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली प्रश्नावली में ये बताया था। बटे में है आपके पास कोस ए। अब दोस्तों हम सभी को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है आपके पास कोस स्क्वायर ए। हमने सरसमीका पहली वाली जो सरसमीका है उसको पढ़ा था। तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए। पहली सरसमीका मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास पहली सरसमीका है
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या है, 1 माइनस वो साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इस रूप में ये दिया हुआ है, इस रूप में इसको हम क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब बट नीचे आ गया आपके पास कॉस ए। अब ये स्क्वायर है, ये एक है, तो हमने इसको काट दिया, क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास कॉस ए। तो आप देखते हो कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हो चुके हैं आपके 3 क्वेश्चन। हम देखते हैं इस पार्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन को। दोस्तों चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको दिख रहा है कि ये सरसमीका लग रही है दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा है या फिर ए है, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, आपके पास सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ पर ए है तो हम ये लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट, वो किसका होता है दोस्तों, आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब सेक जो होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉस। तो भाई इसमें स्क्वायर लगा है, इस वजह से इसमें भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और कोसेक किसका होता है, वो होता है आपके पास साइन का। तो हम इसको कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर हम इसको पलट देते हैं दोस्तों, इसको पलट देंगे तो साइन कहाँ आएगा, यदि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ए बटा बी के बटे में सी बटा डी लिखा है, तो अगर मैं इसको सही करूं तो डी कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि ए बटा बी, डी जाएगा आपके पास ऊपर और सी का रहेगा नीचे। तो इसी प्रकार से हम इसको पलट देंगे, तो 1 बटा क्या, कॉस स्क्वायर ए, और जब इसको पलटेंगे हम दोस्तों तो साइन का चला जाएगा ऊपर और एक आपका क्या रहेगा, नीचे रहने वाला है। हमने इसको पलट दिया। अब यहां से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो साइन का गुणा जब हमने 1 से किया तो वो क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का गुणा जब 1 से किया तो वो आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। अब भाई साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ये आपके पास आ चुका है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है दोस्तों, तो ये 10 का मान होता है। अब 10 का मान होता है, इन दोनों में स्क्वायर लगा, इसलिए हमने 10 पे भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये आपके किस ऑप्शन में है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। ये आपके चारों क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको एक चीज करना है कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो आपके सभी के सभी क्वेश्चन हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। अब ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यदि आपको नहीं मालूम तो आपको जाना कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा वीडियो है, अब आपको यहाँ पर जाना है, इस जगह पर दोस्तों, ये इस जगह डिस्क्रिप्शन मिलती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो है और यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है। तो इस जगह पर देखो, ये वाली जो वीडियो पे जब आप क्लिक करते हो तो ये सीधे वीडियो निकल आती है दोस्तों, दूसरी वाली। तो आप इस तरीके से आपको ये यहाँ पर हमारा दूसरा वाला वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।